नमस्ते दोस्तों, आपने जो देखा वो सिर्फ कुछ पल नहीं थे। वो थे देवरी समाज की धड़कन, उनकी परंपरा की नब्ज और उनकी आस्था की गहराई। आज मैं आपको ले चलने वाला हूं एक ऐसी दुनिया में जहां हर साल देवरी समुदाय 33 करोड़ देवी देवताओं को अपनी पूजा अर्पित करता है, श्रद्धा, भक्ति और संपूर्ण आत्मा से। जहां हर पूजा सिर्फ विधि नहीं होती, वो होती है देवरी लोगों की आत्मा की पुकार। जहां पुजारी जब सुअर की बलि देता है तो वो बलि नहीं, श्रद्धा अर्पित करता है। जहां एक पुजारिन से सवाल पूछा जाता है तो वो सिर्फ उत्तर नहीं देती, वो देती है पूरे समुदाय की रजामंदी, एक मौन शक्ति की आवाज। और जब एक पुजारिन अपने हाथों से मुर्गी की बलि देती है तो वो कोई हिंसा नहीं करती, वो करती है अपने विश्वास की अग्नि को प्रज्वलित। हर मंत्र, हर बलि, हर खामोशी एक रिश्ता है देवता, प्रकृति और देवरी जनजीवन के बीच। यह परंपरा नहीं, ये पहचान है। मैं हूं उज्जवल और आज मैं आप लोगों को इस पवित्र यात्रा पर ले चलने वाला हूं। देखते रहो, दिल से महसूस करो, क्योंकि यह सिर्फ एक पूजा नहीं, यह है देवरी आत्मा की पुकार। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं उस पवित्र भूमि पर जहां आज होने वाली है रस्के बांग पूजा। हां, यही वो जगह है जहां देवरी समाज अपने 33 करोड़ देवी देवताओं को श्रद्धा, भक्ति और आत्मा से अर्पित करेगा पूजा। यह धरती अपने आप में कुछ कहती है, हर ओर एक गूंज है, एक शांति है, जैसे सब कुछ आज के इस अनुष्ठान के लिए ही ठहर गया हो। प्रकृति भी आज देवरी आत्मा के स्वागत में समर्पित लगती है। देवरी समाज के लोग धीरे धीरे पहुंचने लगे हैं। कोई हाथ में कुर, कोई कोरी, कोई पाते तो कोई बेत लेकर आ रहा है। हर कोई श्रद्धा में डूबा हुआ, जैसे अपने भीतर के विश्वास को लेकर आ रहा हो। अब सफाई का कार्य शुरू हो चुका है। हर पत्ता, हर जमीन, हर कोना सज रहा है इस महाअनुष्ठान के लिए। देवरी समाज जानता है, जहां पूजा होनी है वहां पहले आत्मा और स्थान दोनों को शुद्ध करना जरूरी है। और जैसा मैंने वादा किया था, आप लोगों को आज सब कुछ दिखाऊंगी। हर रस्म, हर भावना, हर वो पल जो देवरी समाज की आत्मा को जिंदा रखते हैं। तो जुड़े रहिए, क्योंकि आज जो होगा वो सिर्फ पूजा नहीं, एक पूरी संस्कृति की जीवंत कहानी होगी। सुनिए, ये सिर्फ तस्वीरें नहीं हैं, ये देवरी समाज की आत्मा की धड़कन है। जहां एक ओर पुजारी पूजा की पत्तियां कोरी सजा रहा है, वहीं दूसरी ओर मुर्गे और मुर्गियां बलि नहीं हैं। ये श्रद्धा है, समर्पण है, आस्था के जीवंत प्रतीक हैं। और वो बांस के गट्ठर, वो सिर्फ लकड़ियां नहीं, वो परंपरा की रीढ़ है, वो हमारी जड़ों से जुड़ने की डोर है। हर चीज में प्रकृति की पूजा है, हर क्षण में देवरी आत्मा की सांसें बसी हैं, क्योंकि आज होने जा रही है 33 करोड़ देवी देवताओं की रस्के बांग पूजा। तो रुकिए, जुड़िए, महसूस कीजिए, क्योंकि मैं दिखाऊंगी वो हर पल जो आपको आपके भीतर तक छू जाए। अब शुरू होती है वो तैयारी जिसमें स्वाद है, सेवा है और सच्चा भक्ति भाव है। एक ओर पूजा की व्यवस्था, जहां हर चीज पवित्रता से सजी है, और दूसरी ओर रसोई से उठती है भक्ति की खुशबू। ये खाना नहीं, ये भोग है, देवताओं के लिए प्रेम से पकाया गया अमृत। हर हाथ, हर मुस्कान बस यही कह रही है, देवरी समाज में हर पकवान एक परंपरा है, हर रस्म एक उत्सव है। देखिए, कटे हुए हरे केले, चमचमाते बर्तन और पूजा की सामग्री, सब कुछ सलीके से सजा है। यह है गांव की सरलता और उसकी गहरी श्रद्धा। वट वृक्ष की छांव में जब पूजा की तैयारी होती है तो लगता है जैसे प्रकृति खुद आशीर्वाद दे रही हो। बांस की रचना बनाते पुरोहित, मौन में मंत्र और हाथों में तपस्या। और फिर मंत्रोच्चारण के साथ जब होती है परिक्रमा तो समय भी रुक जाता है। फिर आती है चिता की तैयारी, संस्कार का वो अंतिम अध्याय जो विराम नहीं, मोक्ष की राह है। और अंत में भोजन प्रसाद की तैयारी। हर उम्र, हर दिल सेवा में जुटा है। कोई काट रहा है, कोई धो रहा है, कोई मुस्कुरा रहा है, और हर मुस्कान कह रही है, हम हैं देवरी और हमें इस पर गर्व है। मैंने कोई बड़ा सवाल नहीं किया था, बस दिल से पूछा था हमारे आदरणीय बो देवरी गांव के एक पुजारी से, देवरी समाज में रस्के बांग पूजा क्यों की जाती है? ये सवाल मैंने तर्क से नहीं, अपने विश्वास से किया था,
क्योंकि मैं जानना चाहता था उस परंपरा की वो आत्मा जिसे हमने बचपन से महसूस तो किया, पर शायद कभी शब्दों में ना ढाला। अब सुनिए उनके दिल से निकले वो शब्द जो सिर्फ जवाब नहीं, बल्कि सदियों से बहती देवरी आस्था की नदी का प्रवाह है। इसके बाद देवी समाजो दाइनोई राजकेबांगा दाइनोई माने लाचो बोसरे कोजार आथिको गुजा आवासो आसाई बाइकाने लामी दिना जो मुदिरि साई बकाई जाजार बिसुरा है बिसुरा ना जा आथिको आदिया सो आवासांगा दुई एने जने जो दिन चले राजकेबांगा पुनरा खुलानो चानार ओ मिदि मनवा ला मिdia kita na puja noi tes kuti midi na puja noi jarlo do mai asira mamaru hemidi ধেমিৰুচি খুন্দিগিৰা গিৰাচি ইয়ৈ বাবা ডাহৰীয়া হামনিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ তাৰ মানে হে কদুই আৰু মিদিনা পূজা নমো দাম দাম নয় দাম নাম নয় মানে যার লো চুগুচ্ছি নয় দেখো মোর হামচা নয় আর কে দুহাটিটা নয় লাখান নাজিনি পূজা নয় আর কে ঠিক নয় খিমারু নয় চাগিরিচা নয় আর কেন পেন্সু নয় মুই পেন্সু নয় জালুক নয় বনটি নয় এতিয়া দি আৰু বহুত বস্তু নয় লওয়া जुगा जाना खाबा जाने निमा मायने टुए सिंगे माए मसलाए नय यारो। तो दोस्तों आपने भी सुन लिया क्यों की जाती है रस के बांग पूजा देवरी समाज में। ये कोई परंपरा भर नहीं है, ये वो सांसें हैं जो पीढ़ियों से चलती आ रही हैं। हर मंत्र, हर बलि, हर आह्वान देवताओं से एक संवाद है, प्रकृति से एक वादा है और आत्मा से जुड़ी एक सच्चाई है। रस के बांग वो पल है जब देवरी समाज अपने पूरे हृदय से पुकारता है और 33 करोड़ देवी देवता सुनते हैं। जो भी इस पुकार को एक बार सुन लेता है वो फिर सिर्फ श्रोता नहीं रहता, वो भी उस आस्था का हिस्सा बन जाता है। क्योंकि ये पूजा नहीं, ये देवरी आत्मा की धड़कन है। अगर इस भावना ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे दिल से लाइक कीजिए, आस्था को शेयर कीजिए और ऐसे ही जुड़े रहिए हमारी संस्कृति की इस पवित्र यात्रा में। रस के बांग के दिन हमारे गांव में हर घर से एक ही खुशबू उठती है, चावल के पिता की। लेकिन ये सिर्फ एक स्वाद नहीं होता, ये हमारी पहचान होती है। हर पिता के साथ गूंथी जाती है आस्था, हर भाप में घुलती है परंपरा और हर स्वाद में समाया होता है हमारा धरती माँ से जुड़ाव। हम ये पिता बनाते हैं ताकि जब हम भूमि पूजन करें तो वो पूजा सिर्फ एक रस्म न हो, वो हो एक सच्चा निमंत्रण उन आत्माओं के लिए जो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन हर पूजा में हमारे साथ खड़ी होती है। हम उन्हें पुकारते हैं, उन्हें आदर से आमंत्रित करते हैं कि आइए हमारी पूजा में शामिल होइए, हमारी धरती को फिर से आपके आशीर्वाद से भर दीजिए। क्योंकि देवरी समाज में हर पिता, हर पूजा, हर सांस एक ही चीज कहती है, हम भूले नहीं हैं, हम जुड़े हुए हैं, हम आज भी तुम्हारे साथ हैं। ये सिर्फ खाना नहीं, ये एक आस्था का स्पर्श है, एक दिल की पुकार है, देवरी आत्मा की आवाज है। तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं पूजा के उस पवित्र शीतल स्थल पर जहां रस के बांग पूजा की असली शुरुआत होती है। आज मैं आपको दिखाऊंगी देवरी समाज किस तरह पूरी श्रद्धा और विधि विधान के साथ देवताओं को समर्पित पूजा करता है। हर मंत्र, हर सामग्री, हर बलि, हर पुकार, सब कुछ होता है एक गहरी आस्था से भरा। तो जुड़े रहिए क्योंकि अब आप देखने जा रहे हैं देवरी पूजा की वो झलक जो सिर्फ देखने की नहीं, दिल से महसूस करने की होती है। पूजा शुरू होने से पहले पुजारिन मां दोनों हाथ जोड़कर गहरी श्रद्धा से नमस्कार करती हैं। फिर होती है बोली बिना पूजा, जहां शब्द नहीं बस भावना होती है। मौन में बहती आस्था, धूप, पत्ते और कोरी की सजावट के साथ देवरी आत्मा की सबसे पवित्र पुकार उठती है। ये सिर्फ पूजा नहीं, एक मौन शक्ति का सजीव अनुभव है। तो दोस्तों अब आप देख रहे हैं हमारे देवरी समाज की सबसे पवित्र घड़ी, जहां पुजारिन पूजा शुरू नहीं कर रही बल्कि मंत्रोच्चारण कर रही हैं। हर शब्द, हर स्वर देवी देवताओं को समर्पित है। ये सिर्फ आवाज नहीं, ये सदियों से चली आ रही आस्था की गूंज है। जो इस पल को सुनता है वो केवल कानों से नहीं, दिल से सुनता है। क्योंकि यहां हर मंत्र एक आत्मा को प्रकृति से जोड़ने की डोरी है। आप लोग देख सकते हैं पीछे एक स्वर को पूजा के लिए तैयार किया जा रहा है।
ये सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि हमारे गांव की परंपरा, आस्था और सांस्कृतिक पहचान का जीवंत प्रमाण है। हर क्रिया, हर मंत्र हमारी धरती मां से जुड़ाव को दर्शाता है। देखो जरा ध्यान से, ये कोई आम दृश्य नहीं, ये है सदियों पुरानी आस्था का जीवंत रूप। जिस स्वर को आपने बनते देखा, अब वो पूजा का माध्यम बन गया है। हर लकड़ी की जलती चिंगारी में एक पीढ़ी की परंपरा, एक गांव की श्रद्धा जल रही है। मंत्रों की गूंज, हाथों की थरथराहट, आंखों में भक्ति। यह कोई हिंसा नहीं, यह है समर्पण, यह है विश्वास का बलिदान। कभी शब्द नहीं कह पाते जो भाव, आज वही सब कुछ कह रहे हैं। बस दिल से सुनो, ये सिर्फ देखना नहीं, महसूस करना है। আজি বাৰত ফালে আপোনালোকৰ নামটো হৈ যায় গৈ যাব লাগে। तो दोस्तों, आज आपने अपनी आंखों से देखा देवरी समाज की रास के बांग पूजा। लेकिन यह सिर्फ पूजा नहीं थी, ये थी आत्मा की पुकार, परंपरा की सांसें और देवताओं से एक अनसुना संवाद। 33 करोड़ देवी देवताओं को समर्पित यह अनुष्ठान हर वर्ष हमें याद दिलाता है कि हम कौन हैं। हमारी मिट्टी, हमारे जंगल, हमारे पूर्वज, सभी कुछ इसी आस्था की जड़ों से जुड़े हैं। जब पुजारिन हाथ जोड़कर मंत्रोच्चारण करती हैं, तो हर शब्द ऐसा लगता है मानो देवताओं के हृदय को छू रहा हो। हर परिक्रमा में समर्पण है, हर चक्कर में क्षमा है और हर कदम में वो भावना कि कुछ रह न जाए, कोई भूल न हो। इसलिए क्योमा कहा जाता है, एक सच्चा विनम्र निवेदन, हे देवता, अगर कुछ छूट गया हो तो क्षमा करना। हमारे गांव में आज जो हुआ वो केवल एक पूजा नहीं थी, वो थी पहचान की एक जीवित तस्वीर। हर देवरी भाई बहन के लिए जो दूर है, जो जानना चाहता है कि रास के बांग पूजा कैसे होती है, क्यों होती है, ये वीडियो उनके लिए एक प्रेम पत्र है। तो अगर आपके दिल को भी ये पूजा छू गई हो तो सिर्फ लाइक या कमेंट तक सीमित मत रहिए। इस वीडियो को अभी शेयर कीजिए ताकि हर देवरी भाई बहन, हर कोना, हर पीढ़ी इस आस्था की शक्ति को महसूस कर सके। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं उज्जवल फिर लौटूंगा देवरी आत्मा की अगली कहानी लेकर। धन्यवाद दिल से।